कोई भी राष्ट्र चिन्ह उस देश की संस्कृति और स्वतंत्र अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया था, जो हमारे देश की संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हम जब भी अशोक स्तंभ को देखते हैं तो हम सबके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि यह प्रतीक कहां से लिया गया है और सम्राट अशोक से इसका क्या कनेक्शन है। तो आज हम जानेंगे कि क्या है अशोक स्तंभ का इतिहास और कैसे मिली इसे राष्ट्र प्रतीक के तौर पर पहचान। मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक को एक क्रूर शासक माना जाता था, लेकिन 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के दौरान नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत आघात लगा और उन्होंने राजपाट त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सम्राट अशोक ने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक ने सारनाथ में ऐसे ही स्तंभ बनवाया था, जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। इसकी खोज साल 1905 में सारनाथ में खुदाई के दौरान सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ऑर्टेल ने की थी। लेकिन इस स्तंभ को राष्ट्र प्रतीक के रूप में मान्यता कैसे मिली, इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले राष्ट्र प्रतीक के तौर पर अशोक स्तंभ का डिजाइन ICS अफसर बदरुद्दीन तैयबजी और उनकी पत्नी सुराया तैयबजी ने तैयार किया था। लेकिन आज जो राष्ट्र प्रतीक हम करेंसी, दस्तावेजों और पासपोर्ट पर देखते हैं, उसको बनाने का काम प्रख्यात चित्रकार और शांति निकेतन के कला शिक्षक नंदलाल बोस के एक शिष्य दीनानाथ भार्गव ने किया। वो तब शांति निकेतन में पढ़ रहे थे और उन्होंने ही अशोक स्तंभ के शेर को बतौर डिजाइन कागज पर उतारने का काम किया था। इसे उन्होंने संविधान के पहले पेज पर भी स्केच किया। इस तरह आखिरकार 26 जनवरी 1950 को सत्यमेव जयते के ऊपर अशोक के सिंह चित्रमुर्ख की एक अनुकृति को भारत के राष्ट्र प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। असल में हमारा जो राष्ट्र प्रतीक है वह अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसमें चारों शेरों को दर्शाने के बावजूद 3 ही शेर दिखाई देते हैं। गोलाकार आकृति की वजह से किसी भी दिशा से देखने पर हमें एक शेर दिखाई नहीं देता। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अशोक स्तंभ के नीचे एक सांड और एक घोड़े की आकृति दिखाई देती है। इन दोनों आकृतियों के बीच में एक चक्र भी है, जिसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के नीचे मुंडक उपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रीय चिन्ह की एक संवैधानिक गरिमा होती है, जिसे किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। इसका इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ही कर सकते हैं। मुद्रा से लेकर पासपोर्ट और सरकारी प्रतीकों पर इसे अंकित किया जाता है। इतना ही नहीं, किसी भी सरकारी कागज पर अशोक स्तंभ के होने से उस कागज का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि यह संवैधानिक पद और संविधान की शक्ति को दर्शाता है।